शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिन पर कृपा हो आप जैसे ब्राह्मणों की यह कार्य बस वही कर सकता है। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, मानो नेत्रों के सामने बिजली सी कड़क रही है। शगुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण, शगुन अच्छे नहीं है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम इसी समय पंचवटी को छोड़कर उस मृग वाली दिशा में चले जाओ, उस मृग वाली दिशा में चले जाओ लक्ष्मण। मुनिराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में बेल आ जाता है। बाही ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे तो दोषी इन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये विष घोला है। जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो तोड़ी धनवी तो स्वामी कभी ना रसियाए। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। शाम बंद क्या कहते हो, जाके लंका पे गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को लांगूं या अभी लील जाऊं। जिस गिरी पे त्रिकूट पर्वत है वे त्रिकूट पर्वत ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ जो कर दिखलाऊंगा। अपनी सीता माता को राघव से आन मिलाऊंगा। जय श्री राम। आती है हंसी मुझे तुझे, तेरी बातें सुनकर दोनों तपस्वी बच्चों को किस प्रकार बखाना चुन चुन कर। ना जाने किस ध्यान में है, मालिक को अपने समझा ले। उस बैनर वाले तपसी से क्या डर जाएंगे लंका वाले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। अभी मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर ए ब्लॉक मिट्टी वाले पार्क और हमारे साथ राम और सीता की जोड़ी है। इन्होंने 5 साल से विक्की आर्ट ग्रुप के साथ इन्होंने रामलीला किया और अभी इसी जहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे रामलीला 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। आज यहाँ भूमि पूजन है और इनसे विचार जानते हैं कि इन्होंने जो विक्की आर्ट ग्रुप के साथ जो इन्होंने 5 सालों से रामलीला कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, आइए इनसे मिलवाते हैं। सर पहले तो अपना नाम बता दो। सर मेरा नाम प्रेम है और सबसे पहले जय श्री राम। क्या कहना चाहोगे, विक्की आर्ट ग्रुप के साथ आपने 5 साल से रामलीला कर रहे हैं जी। और आज यहाँ पे 3 अक्टूबर से रामलीला शुरू हुई। संदेश हमारा यही है, सबसे पहले तो हम विक्की भाई को थैंक्स कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इतना बड़ा रोल देने का वो दिया है। और दूसरी बात क्या है, हम 5 साल से विक्की भाई से जुड़े हुए हैं। विक्की राम आर्ट ग्रुप, दिल्ली रामलीला, और एक परिवार वाला माहौल है और हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी तरीके से रोल करना चाहते हैं। 5 सालों से अब राम के जी हो गए मेरे को 10-12 साल हो गए हैं करते हुए, लेकिन विक्की भाई से मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, रामायण हो गए हैं, गणेश चतुर्थी चल रही है और जितने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, ये हमें अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, उनको भाग दिलाना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े और बच्चों को जानकारी मिले कि हमारे संस्कृति है क्या। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिन पर कृपा हो आप जैसे ब्राह्मणों की यह कार्य बस वही कर सकता है। मेरा नाम पलक है और सबसे पहले जय श्री राम। सीता के रोल आप कितने सालों से करते हैं? 5 साल से हो गए हैं।
5 सालों से आप भी विकी आर्ट ग्रुप से जुड़े हो। हाँ जी, 5 सालों से मैंने विक्की आर्ट ग्रुप के साथ ही करा है। फंक्शन होगा 3 तारीख को, पहली बार कर रहे हैं, पहले भी आपने करा? नहीं, लास्ट ईयर भी हमने यही किया था, यही किया था। कोई संदेश देना चाहोगे? सबसे बड़ा संदेश तो यही है, भारी से भारी संख्या में आइए, यहाँ पे रामलीला बहुत अच्छी होती है और आप देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि उससे बच्चों को सीखने को मिलता है। और सिर्फ देखना ही नहीं, बच्चों को उनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और उनसे कहिए कि उनका जो राम जी है या सीता माता जी है, वो उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कैसे स्ट्रगल करा, उसके लिए मतलब अपने बच्चों को बताएं और अपने बच्चों को इसके बारे में सब कुछ। मैसेज बस यही देना चाहूँगी, जो सीता माता जी है उनका आप देखिए, उनको वो किस तरीके से अपने जीवन में रहती थी। हमें से जो आजकल की लड़कियां हैं उनको भी अपने जीवन में वैसे ही रहना चाहिए। उनके अगर हम 10% भी अपने जीवन में ले लेंगे ना, तो हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम। करना चाहिए सबको, हाँ जीवन में उतारना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर 100% नहीं ले सकते, 10% भी अगर हमने उनकी ले ली ना छवि, तो हमने जीवन में हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, मानो नेत्रों के सामने बिजली सी कड़क रही है। शगुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण, शगुन अच्छे नहीं है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम इसी समय पंचवटी को छोड़कर उस मृग वाली दिशा में चले जाओ, उस मृग वाली दिशा में चले जाओ लक्ष्मण। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैसेज तो यही रहे कि भाई का साथ हमेशा रहना चाहिए, जैसे विभीषण हमेशा रहना साथ देना चाहिए, विभीषण की तरह नहीं करना चाहिए कि भाई को तो हम लास्ट समय धोखा दे दें। आजकल लोग है ना कि थोड़ी सी भाई से जमीन खातिर, घर के खातिर लोग झगड़ा कर लेते हैं, भाई भाई को एकता नहीं है आजकल। यही तो संदेश देने के लिए राम जी की लीला हम करते हैं कि भाई को संदेश मिले, कि सबको जनता में संदेश मिले कि हम दोनों में कितना प्यार है, कभी हमारे बीच में आपस में झगड़ा भी नहीं हुआ है। जैसे हम भाई राम हैं और हम लक्ष्मण की तरह ही प्रतीत होते हैं हर तरफ से ही। लक्ष्मण का रोल कितने साल से कर रहे हैं? मैं सर 12-13 साल से लक्ष्मण का प्ले कर रहा हूँ। विक्की आर्ट ग्रुप से कितने साल से? मैं विक्की आर्ट ग्रुप से तो 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2 साल। हाँ जी। और जो यहाँ पे मंचन होगा 3 तारीख से, 3 अक्टूबर से, तो पहले भी पिछले साल भी आपने यहाँ पे? हाँ जी, मैंने पिछले साल भी यहीं करा था। मुनिराज सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तो ताप पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में बेल आ जाता है। बाही ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे तो दोषी इन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये विष घोला है। जो करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो तोड़ी धनवी तो स्वामी कभी ना रसियाए। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। तो आइए अभी हम मिलवाते हैं हनुमान जी से, जो हनुमान का रोल कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या सर, मेरा नाम संतोष शुक्ला है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। अच्छा, आप हनुमान जी का रोल कितने सालों से कर रहे हैं? वैसे तो मैं रामलीला 15-16 साल से कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन विक्की भाई से 5 साल से जुड़ा हूँ, तो मैं हनुमान कर रहा हूँ। भाई का विचार और कैसे मिलता है? बहुत बढ़िया विचार है और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। एक साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, बहुत। हनुमान जी का जो आप किरदार निभा रहे हो, हाँ जी। कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे श्रोता को? कोई एक डायलॉग? हाँ, डायलॉग बोल देता हूँ मैं। शाम बंद क्या कहते हो, जाके लंका पे गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को लांगूं या अभी लील जाऊं। जिस गिरी पे त्रिकूट पर्वत है वे त्रिकूट पर्वत ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ जो कर दिखलाऊंगा। अपनी सीता माता को राघव से आन मिलाऊंगा। जय श्री राम। तो जो रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। 3 तारीख को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भव्य रामलीला दशहरा महोत्सव। मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं 8 साल का था जब से इस लाइन में हूँ। 8 सालों से आप कर रहे हैं रामलीला? रामलीला नहीं, मैं सर NSD से भी हूँ, उसका गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पूना इंस्टीट्यूट भी किया हुआ है। लेकिन BA ब्राह्मण फैमिली, हमारे घर वाले इसको कहते थे ये भांड राशियों का काम है, ये आपने नहीं करना। लेकिन हमारा शौक़ था
दुष्यंत सुनील चौहान के फादर मेरे साथ राम बनते थे, मैं लक्ष्मण बनता था। उसके बाद मैं रावण बनना शुरू हुआ था। पवार साहब वगैरह सब ये पुराने आर्टिस्ट हैं, बहुत पुराने लोग हैं, जिनके 3 कोड़ी जी वगैरह, तेजपाल जी, ये सब मेरे से जूनियर थे। अब प्रभु की इच्छा थी, पिछले साल यहाँ के जो विक्की जी हैं जबरदस्ती घर से उठा लाए और इस साल फिर उठा लिया। अब आता जाता कुछ है नहीं, कोशिश करूँगा जो बन सकता है। सर, रावण अपने आप में बहुत बड़ा किरदार है। अगर रावण को सही ढंग से समझे, उससे बड़ा ब्राह्मण, उससे बड़ा वेद ज्ञाता, उससे बड़ा शास्त्र ज्ञाता, उससे बड़ा नीतिवान और उससे बड़ा नीति गुण, उसके अंदर सब कुछ से 365 योनि जीने के बाद उसकी इच्छा ये हो गई कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। उसने अंत में इतना कर दिया कि किसी भी तरीके से उसको मोक्ष मिल जाए, और मोक्ष मिला तो विष्णु भगवान के थ्रू मिला। उसने यहाँ तक कि विष्णु भगवान को भी इतना परेशान कर दिया, इतना तंग कर दिया कि उनको मानव रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा, और लक्ष्मी जी को सीता के रूप में आना पड़ा, और शेषनाग खुद स्वयं उसके भाई बनकर आए। जब इनको इतना तंग कर दिया तो शिव रूप जो उसके आराध्य थे हनुमान के रूप में आए, जो भगवान विष्णु की मदद करने के लिए पहुँचे। तो सोच लीजिए रावण क्या था। रावण कहना आसान है, रावण। मैं तो आज के युवा से यही कहूँगा, रावण का रोल अगर करना चाहते हो, सबसे पहले आपको हर तरह की कुसंगति से दूर रहना पड़ेगा, यहाँ तक कि शराब, ये वो। और दूसरे, जिस दिन मंच करो उससे 1 हफ्ता पहले अपने आप को बांध दो। बांधने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ऐसा करिए कि जिससे उसका रूप, उसकी छवि मांगो। लेकिन छवि तब तक मांगो जब तक मंच कर रहे हो। अगर मंच के बाद छवि लोगे तो रावण का रूप बड़ा कष्टदायी है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। मेरी 67 साल की उम्र है और आज भी मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन रावण की एक अपनी मेरी अलग ही पहचान थी दिल्ली में। अब इस साल देखते हैं क्या करते हैं। रावण की आती है हंसी मुझे तुझे, तेरी बातें सुनकर दोनों तपस्वी बच्चों को किस प्रकार बखाना चुन चुन कर। ना जाने किस ध्यान में है, मालिक को अपने समझा ले। उस बैनर वाले तपसी से क्या डर जाएंगे लंका वाले। जय श्री राम। मेरा नाम सुरेंद्रपुरी है। मैं दिल्ली की रामलीला में पिछले 30-32 साल से एज ए राम का प्ले कर रहा हूँ, और अभी मेरे को कुछ क्षणों से 8-10 साल से मैं एज ए डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ। रामलीला का काम करते करते मैंने दिल्ली की कई स्टेजों पे राम का रोल किया है और कई लोगों को मैंने सिखाया भी है। अभी मेरे को ये विक्की जी के साथ काम करने का मौका मिला है, इसलिए मैं अब राम जी की सेवा इस स्टेज से ही कर रहा हूँ। विक्की जी से कब से जुड़े हो, कितने साल? कम से कम 10-12 साल से हम जुड़े हुए हैं, पर उनके साथ काम, क्योंकि विक्की जी को ही मैंने सिखाया था राम का प्ले करना। अब विक्की जी ने मुझे अपने गुरु के रूप में यहाँ पे बुलाया है, इसलिए मैं पूरे कैरेक्टरों को अपने तन मन धन से सिखाना चाहता हूँ। इतनी बड़ी ग्रुप है, हाँ जी, उसको एक साथ लेके चलना एक वाकई में जी बहुत कठिन होता है। कभी कोई आर्टिस्ट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी कोई बिल्कुल आर्टिस्ट ऐसा होता है जिसको कुछ भी नहीं आता, फिर भी हम इस तरह से, जैसे एक बर्तन को बांझना पड़ता है, उसको चमकाना पड़ता है, हम उस तरह से काम करते हैं, बिल्कुल दिल से, लगन से, कोई पार्शलिटी नहीं करते किसी आर्टिस्ट के लिए, और चमका के आप लोगों के सामने ले आते हैं। फिर आप लोग भी उनकी क्लैप करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है। दिल्ली वासियों के लिए कोई संदेश, कोई छोटा सा? बस मैं तो यही कहना था दिल्ली वासियों को, रामलीला देखने आ तो राम के चरित्र को अपने अंदर ढाल लो, राम के गुणों को अपने अंदर रख लो, ताकि आने वाले समय में सब लोग राम के चरित्र को अपनाएं और राम जैसे काम करें, पिता की आज्ञा पालन करें, माता पिता की आज्ञा पालन करें और देश को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम शेखर है और मैं रामलीला में पिछले 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2000 से मैं लीला कर रहा हूँ। मेरा बीच में लगभग 4 से 5 साल का गैप हो गया था। उसके बाद विक्की भाई और मैं शुरू से ही हमेशा जुड़े हुए हैं लीला से। हम 2015 से कंटिन्यू विक्की भाई और मैं कर रहे हैं लीला, जो भगवान श्री राम के चरणों में अपना बिल्कुल ध्यान देते हैं, साथ रहते हैं।
बहुत समय से काफ़ी। लीला मंचन मैं स्टेज डायरेक्टर हूँ, जो स्टेज के ऊपर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, स्टेज को संभालना, कलाकारों को स्टेज पे लाना, ले जाना, इसको कलाकारों को दिखाना, कि पूरा मतलब मूवमेंट्स कलाकारों का मेरे हाथ में रहता है। और आप हमारे सुंदर भाई से मिले थे। आपका कोई किरदार भी? मैं अहिरावण, केवट और मेघनाथ और आपका शिरंगी बिरंगी, ये सब रोल मैं प्ले करता हूँ। हे प्रभु, मेरी नैया तो काट की है, ये आपके चरण रस से मात्र स्पर्श नहीं कर सकती। अगर आपके चरण स्पर्श से ये स्त्री बन गई तो प्रभु मैं तो कहीं का ना रहूँगा, यही मेरे घर का निर्वाह करती है। तो प्रभु मेरी आपसे इच्छा है कि आप पहले मुझे अपने चरणों को गंगा जल से धोने का दें और उसके बाद मेरी नैया में प्रवेश करें। जय श्री राम। मेरा नाम मोना कश्यप है और मैं विक्की रामलीला आर्ट ग्रुप से जुड़ी हूँ और पहले भी कैरेक्टर कर चुकी हूँ, बट इस रामलीला में इस बार मैं शूर्पणखा और सुमित्रा का कैरेक्टर निभाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक रावण की बहन का रोल है, जो लंकापति रावण है, जिनकी सोने की लंका है, तो उनका कैरेक्टर कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। तो आप जानते हैं कि एक नामी जो कैरेक्टर है ये मेरे को आज दिया गया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विक्की जी की कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए चुना उन्होंने, तो मैं आभार प्रकट करती हूँ। और मैं उसका छोटा सा डायलॉग भी बोलना चाहती हूँ, जो कि लंकापति रावण के दरबार में जब शूर्पणखा जी जाती है, उनकी नाक कट जाती है और वो किस तरह से अपने भाई के सामने अपना दुख प्रकट करती हैं और कहती हैं कि आपको जाके मेरी नाक कटने का प्रतिशोध लेना है। तो मैं एक छोटा सा डायलॉग कहना चाहूँगी। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, संग में सुकुमारी नामी सीता नारी को लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस सुंदरी से मिलना चाहा, उस छोटे वाले तपसी ने कुछ छल मुझसे कीना चाहा। भैया जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। सभी को जय श्री राम। मैं विक्की आर्ट ग्रुप से पिछले साल ही मिला था और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और मैं शास्त्री नगर में मेघनाथ का रोल कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा लगा कि भैया ने मुझे मौका दिया और पिछली बार भी मैं मेघनाथ का ही रोल कर रहा था। हाँ जी। जब हनुमान जी लंका में घुसते हैं तो अक्षय कुमार को मारने के बाद रावण मेघनाथ को भेजता है, तो मेघनाथ ढूंढता हुआ जाता है और बोलता है, डाली डाली तोड़कर दिखलाता है चाल, अरे बंदी तुझे करता हूँ अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्र को, पद इंद्रजीत का पाया है। नमस्कार, मेरा नाम चरणजीत कौर है और मैं विक्की आर्ट ग्रुप से पहली बार जुड़ी हूँ और मैं इस रामलीला में माता कौशल्या जी का और माता शबरी जी का रोल निभा रही हूँ और हमारे सर है पुरी जी, उनकी डायरेक्शन में ये सब सीख रहे हैं। बेटा राम तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कल आपका राज तिलक है, चलो मैं तुम्हारे मंगल के लिए कुछ रोली और फूल ले आती हूँ। नहीं, पहले स्नान कर लो। और आज कितना आनंदमय का समय है। सर्वप्रथम सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। मेरा नाम पुष्कर है और मैं इस साल श्री विक्की राम आर्ट ग्रुप दिल्ली के साथ काम कर रहा हूं और पहले मैंने दिल्ली की और भी रामलीलाओं में काम करा है। हमारे डायरेक्टर सर श्री पुरी सर, जिनकी निगरानी में हम बहुत अच्छी डायरेक्शन दे रहे हैं और हम बहुत अच्छी कलाएं दिखाएंगे और श्री राम जी की कृपा से और अपनी पूरी मेहनत से हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी रामलीला का प्रदर्शन कर पाएँ। जय श्री राम। पहला प्रणाम मैं करता हूँ श्री पिताजी और श्री माता को, दूजा प्रणाम मैं कर रहा अपनी जननी धरती और विधाता को, तीजा प्रणाम मैं करता हूँ श्री गुरु से गुरु वशिष्ठ ज्ञाता को, चौथा प्रणाम मैं कर रहा दशरथ नीरव सुखदाता को। जय श्री राम। मेरा नाम अंकुर रॉय है और मैं विक्की राम आर्ट ग्रुप से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ और मैं विक्की राम आर्ट ग्रुप में सुग्रीव जी का रोल कर रहा हूँ। मेरा रोल है जब राम जी
को लेके आते हैं हनुमान जी हमारे पास, तब हमारी मृत्यता होती है। तो मैं राम जी को वचन देता हूँ जब हमारी मृत्यता होती है कि हे राघवेंद्र, मैं प्रभु श्री राम के प्रत्येक कार्य में अपनी सहायता दूंगा। आज से जो कुछ भी हमारा है, जो आगे होगा, वो सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का भी होगा। मैं वचन देता हूँ कि मिथिलेश कुमारी चाहे भूमंडल में हो, चाहे पाताल में हो, या फिर किसी कोने में हो, हमारे वानर उन्हें अवश्य ही ढूंढ लेंगे। मेरा नाम मनीष कुमार जैन है। मैं विक्की राम आर्ट ग्रुप से पहली बार जुड़ा हूँ। बाकी विक्की भैया ने बहुत अच्छे अच्छे रोल दिए हैं मुझे। बाकी आपको मंच पे ही दिखाया जाएगा कि मुझे क्या क्या रोल मिले हैं और क्या किरदार है मेरा। जय शंकर की जय श्री राम सभी को। मैं विक्की राम आर्ट ग्रुप से मैं यहाँ विश्वामित्र जी का रोल करने आया हूँ शास्त्री नगर में। शास्त्री नगर में मुझे विक्की के साथ कम से कम 5-6 साल हो गए हैं काम करते हुए। आज तक विक्की भैया ने कोई भी हमारे को परेशानी नहीं होने दी। हमें हर तरीके से अपना परिवार मानते हैं विक्की भैया। मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं विक्की आर्ट ग्रुप में जुड़ करके इस साल मैं रामलीला कर रहा हूँ, जिसमें मेरा बाली का रोल है। सबसे पहले मैं जय श्री राम करना चाहूँगा और मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं विक्की आर्ट ग्रुप की तरफ से और 4 साल से मैं रामलीला कर रहा हूँ विक्की भैया के साथ। और इस बार मैं शास्त्री नगर में राजा जनक का किरदार निभाने जा रहा हूँ। मैं एक आपको डायलॉग बोलना चाहूँगा। राजा जनक जब स्वयंवर रचते हैं, ए दीप दीप के राजा गढ़ो, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर पहले ज्ञात होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो जगहसी नहीं होती। जय श्री राम। मेरा नाम प्रियांशु है। वैसे मेरा ग्रुप का नाम है प्रियांशु देव स्टूडियो। हम विक्की आर्ट ग्रुप से कर रहे हैं रामलीला। हमको 3 साल हो गए उनसे जुड़े हुए और हमारा सौभाग्य है कि हम उनके ग्रुप से रामलीला करते हैं गणेश वंदना। हाँ, गणेश वंदना करते हैं। ये हमारी 5 लोगों की टीम है। हाँ, यही संदेश है कि गुरुद्वारा ए ब्लॉक पे हमारी रामलीला होती है। आप सब आके हमें हमारी रामलीला को देखिए और हमें बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही हमेशा और हर साल रामलीला करते रहें। मेरा नाम मुस्कान है। मैं विक्की राम आर्ट ग्रुप के साथ 2 साल से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भैया के साथ, क्योंकि मेरा किरदार है मंथरा का। हाँ जी। मंथरा का कोई डायलॉग? रानी जी मुझे काहे की उदासी, मेरी सारी इच्छाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब की बार तो दूसरी जिव्या लगाकर ही कहूँगी। मेरा नाम काजल है और मैं विक्की आर्ट ग्रुप के साथ फर्स्ट टाइम रामलीला कर रही हूँ। जो मेरा यहाँ पे रोल है वो सूपना का और विश्वमोहिनी और तारा का रोल है। इतनी सुंदर राजकुमार तो मैंने आज तक नहीं देखे और अब तो लगता है इनके सामने मुझे अपने विवाह का प्रस्ताव रखना ही पड़ेगा। श्री सुनील कुमार चतुर्वेदी है। मैं पूर्व में राम अभिनेता था, अभी भी मैं राम का अभिनय करता हूँ, इसलिए सब लोग राम जी भी बोलते हैं। और विक्की आर्ट ग्रुप से करीब 6 साल से जुड़े हुए हैं। 6 सालों से जुड़े हुए हैं और हमारे पास बहुत सारी रामलीलाएँ आती हैं, पर हम इनको नहीं छोड़ पाते। और हमारे घर के भी कहते हैं कि आप वहीं पे जाओ जहाँ पे आप पुरानी जगह करते हो। उससे क्या होता है कि हमारा नई जगह पर वो आनंद हमें नहीं मिलता जो हम पुराने लोगों के पास करते हैं। तो आज 6 साल से हम जुड़े हैं और बहुत अच्छा इनका वर्क है। टीम भी अच्छी है, अच्छे कलाकार जोड़ के लाते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक चौपाई के माध्यम से मैं रामलीला में व्यास का काम करूँगा, जिसमें सभी कलाकार एंट्री करते हैं तो मैं चौपाई गाता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। संसार में हर व्यक्ति संशय से ग्रसित है। अगर उसे किसी प्रकार के संशय से मुक्त होना है तो राम जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, उसे लीला देखनी चाहिए, जो हमारे विक्की आर्ट ग्रुप के द्वारा छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी आपको शिक्षा मिल जाएगी रामचरितमानस के माध्यम से। तो यही कहूँगा कि जीवन का सब संशय मिटाने वाली रामचरितमानस है। अपने घर में इसका पाठ करें और रामलीला जरूर देखें, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि यही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं बच्चे ही। और अगर हम बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, केवल बड़े जाएंगे, तो बच्चे कैसे जान पाएंगे राम क्या हैं। इसलिए राम जी के विषय में अपने बच्चों को जरूर बताएं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मियों को।
क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम युवराज है और मैं रामलीला में सूत्रधार का वो पात्र निभाता हूँ और मेरे पापा ही रामलीला संभालते हैं पूरा। और ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ सूत्रधार, हाँ ये मेरे साथ सूत्रधार करता है। मेरा नाम सुजल कुमार है, मैं भी इसके साथ लव कुश का रोल करता हूँ 2 साल से। ये उस टाइम की बात है जब रावण और हनुमान जी का संवाद हुआ था। रावण का डायलॉग है, तू कौन कहाँ से आया है, जरा अपनी बात बता वनरे। ध्यान उजाड़ा था मेरा, क्या कारण था बता वनरे। क्या लंका के राजा रावण का नाम ध्यान से सुना नहीं। तू कौन दुष्ट द्रोही है जो मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुंवर मेरा, क्यों ना तेरा सिंगार करूं। तू ही न्याय बन के कह दे तेरे संग कैसा व्यवहार करूं। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं यहीं का लोकल निवासी हूँ। मैं विक्की राम और आर्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस साल प्रभु श्री विष्णु जी का किरदार निभाने जा रहा हूँ। आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से यह कार्य हम पूरा करेंगे। विष्णु जी का डायलॉग ये है, जब नारद जी को अभिमान हो जाता है तो अपने मन ही मन में कहते हैं, नारद जी के मन में तो अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है, मुझे इसे मिटाना ही होगा, क्योंकि सेवकों को सही मार्ग पे लाना ही मेरा धर्म है और मैं यही कार्य अवश्य करूँगा जिसमें मुनि का कल्याण होगा। वो हमारे साथ मौजूद है विक्की भाई, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। जय श्री राम। आपका भी और आपके न्यूज़ के माध्यम से भी सभी को मेरा जय श्री राम। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप आए और हमारी टीम की लीला के कलाकारों का हौसला बढ़ाया। सर ये जो आपने इतने जो आपके ग्रुप है, हाँ जी, कितने सालों से पहले मेहनत कर रहे हैं बताओ? जी पहले तो मैं क्या था, एज ए कलाकार टीम से जुड़ा था। छोटे से छोटे रोल करते करते फिर प्रभु राम का पात्र मेरे को निभाने का मौका मिला। उसके बाद मैंने रावण का भी पात्र निभाया और फिर एक प्यारी सी इतनी बड़ी सपोर्टिव टीम मेरे को मिली और आपकी दया से मैं कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टर का पद निभा रहा हूँ। और जिसमें इतने सारे कलाकार को जोड़ना, एक परिवार की तरह रखना, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना, ये प्रभु राम का ही काम है और उन्होंने ही मेरे को शक्ति दी है जो मैं इतनी बड़ी टीम को सपोर्ट और एक साथ लेकर चल पा रहा हूँ। जी ऐसा है, देखो लीलाएँ बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे लीलाएँ हमसे कॉन्टैक्ट करती हैं, जुड़ने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन प्रभु राम का लीला अब क्या करूं, मेरे हाथ इतने नहीं है, मेरी टीम भी है, सबका ध्यान भी रखना है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम दिल्ली में एक ही लीला करें, अच्छी करें और मर्यादा में रह के करें। कोई संदेश, कोई मैसेज दिल्ली वासियों को? संदेश एक ही है कि दिखावे पे ना जाएं। प्रभु राम को जानने के लिए पहले आपको प्रभु राम को देखना पड़ेगा अपनी मन की आंखों से। लीला 50 हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, लेकिन जो मर्यादा में और कायदे में रहकर लीला होगी वो एक ही होगी। और मैं चाहता हूँ हर लीला के डायरेक्टर में, कॉन्ट्रैक्टर में वो भाव हो, उसे सनातनी धर्म के बारे में जानकारी हो, तभी वो लीला में एक अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, एक कलाकार को समझ सकता है। कितने महीने से ये तैयारी चलती है आपकी? हमारी तैयारी वैसे तो पूरे साल ही हमारी तैयारी रहती है, हम सारे एक साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जो फाइनली जो हम अपना समय निकालते हैं, एक महीने तक हम ये पूरी तैयारी करते हैं। और आपके लीला के माध्यम से बताता हूँ कि कई बार तो ऐसी नौबत आती है कि घरों में लड़ाई होना कि भाई आप लीला में ही सब कुछ करते हो, यहाँ पे क्यों नहीं आते, घर पे क्यों नहीं रुकते, क्योंकि इतने सारे कलाकार हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत है, हर किसी कलाकार के लिए खड़े रहना। कोई ऐसा कोई खास मैसेज जो आज के युवा को इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए? खास मैसेज यही है कि सभी को लीला देखने ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मोबाइल ने सबकी ज़िंदगी को ख़राब कर रखा है। क्रिकेट ग्राउंड में जाना सब बंद हो चुका है, लेकिन एक लीला के लिए समय ज़रूर निकालें। लीला एक ऐसी है जो छोटे से लेके बड़े तक सबको मौका देती है कुछ सीखने का, चाहे वो बच्चा हो लवकुश की भूमिका में हो, चाहे श्रवण कुमार हो माता पिता की सेवा में हो, चाहे प्रभु राम हो जो माता की आज्ञा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे लक्ष्मण हो, भरत शत्रुघ्न हो जो अपने भाई के आदर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो रावण हो, रावण भी एक सीख देता है। रावण जी से बड़ा पंडित कोई नहीं था, वही एक महानतम पंडित थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी बहन की इज्जत के लिए ही जो युद्ध करा और अपने उद्धार के लिए प्रभु राम के उसके विपरीत खड़े हुए। ऐसे ही विभीषण, कुंभकर्ण, हर पात्र आपको एक संदेश देता है रामलीला का, तो आपको रामलीला जरूर देखनी चाहिए। हम भी चाहेंगे भाई कि आप भी रामलीला जरूर देखिए। और यहाँ पे शास्त्री नगर में 3 अक्टूबर से भव्य रामलीला दशहरा महोत्सव शुरू होने जा रहा है। अपने रामलीला जरूरी नहीं है कि आप देखने आए, उसको अपने जीवन में उतारे। आपके उसके जितने कलाकार हैं जो 1 महीने
एक साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको प्यार दे, मोहब्बत दे। राकेश बामनिया, जो कि हनुमान का पात्र करता हूँ मैं, और ये विक्की जो है हमारा अच्छे कलाकार, अच्छा काम करता है प्रभु श्री राम के कार्य के लिए। हनुमान जी सबसे अच्छे कार्य करते हैं। वो हमारे मुन्ना भाई जो हैं वो हमारे पुराने मित्र हैं। कितने सालों से मंचन कर रहे हैं सर आप रामलीला? कोई संदेश? मुझे 30 साल हो गए हनुमान का पात्र करते हुए। बस मेरा लीला से गुजारिश यही है कि जो भी पात्र करे अपने तन मन से अच्छी तरह पवित्र करके वो पात्र करे। मेरा नाम मानव है। मैं इस रामलीला में हर चीज़ का किरदार निभाऊंगा, जैसे कि राजा और मंत्री और द्वारपाल, हर चीज़ का किरदार निभाऊंगा। जय श्री राम। अनीता तिवारी। मैं अभी इस साल ही उनसे मेरे जुड़ा। हाँ जी। क्या आप मैं केकई का रोल कर रही हूँ उसमें जी। छोटा सा डायलॉग। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो बैर भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। मेरा नाम अश्वनी शर्मा। मैं लवकुश रामलीला में रावण का और दशरथ का पात्र निभा रहा हूँ, और इस पात्र को निभाते हुए मुझे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। 15 सालों से? यस, दिल्ली की सभी स्टेजों के ऊपर मैं कार्य कर चुका हूँ। विक्की आर्ट ग्रुप से विक्की आर्ट ग्रुप से मैं लेटेस्ट साल ही जुड़ा हूँ, बाकी जानता विक्की मैं कई पिछले 5-6 साल से जानता हूँ। कोई मैसेज कुछ? बस ये है, प्रभु लीला है, इसमें सब अपने सम्मान सार्थक रूप से कार्य करें और भगवान की लीला के मान करके उस पर अमल भी किया जाए सबको। मैं बबीता सावरिया, विक्की आर्ट ग्रुप में मैं काम कर रही हूँ और उसमें केके का रोल अदा कर रही हूँ, और इस ग्रुप को मैं 5 सालों से जानती हूँ। हाँ जी, विक्की आर्ट ग्रुप की आदत बहुत सबसे अच्छी है और लीला भी मतलब अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ, यह जान मांग पर मिटती है। राजा जी, बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगे से भीख ना मिलती है।